सर ऑटोमेटिक ग्रोथ सिग्नल को देखते हुए क्या है? अभी पूर्वोत्तर रेलवे लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और इसमें जो पूर्वोत्तर रेलवे में अभी तक जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम। इसमें ये होता है कि एक गाड़ी एक स्टेशन से चलती है और जब अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है तब दूसरी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाती है। अभी हम लोग ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और हम लोगों का जो टारगेट है कि डोमिनगढ़ से बस्ती तक इस वित्त वर्ष में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य पूरा करेंगे। अगर सैंक्शन की बात करें तो छपरा से लेकर बाराबंकी जो मुख्य मार्ग है वहाँ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का जो कार्य है वो सैंक्शन है। सीतापुर से बुढ़वल लाइन का भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य सैंक्शन है। और भी अगर छपरा से देखें तो छपरा से प्रयागराज तक जो हमारी लाइन जाती है वहाँ भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य किया जाना है। इन प्रथम फेज में हम लोग जो ओपन करने वाले हैं वो डोमिनगढ़ से बस्ती के बीच में करेंगे और इस मुख्य रेल मार्ग को कंप्लीट करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि हर किलोमीटर पे एक 4 एस्पेक्ट सिग्नल लग जाते हैं जिसकी वजह से एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम लोग ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो स्पीड बढ़ाने की कवायद लगातार रेलवे कर रही है और उसके लिए ढेर सारे कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोचेस का कन्वर्जन हो कि हम लोग एलएचबी कोचेस सभी ट्रेनों में लेकर आ रहे हैं या फिर रेल फेंसिंग लगाने का कार्य सैंक्शन किया गया है। तो उसके साथ सिग्नल में या तो डबल डिस्टेंस सिग्नल होना चाहिए या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग होनी चाहिए स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए। तो हम लोगों ने उस क्रम में आगे बढ़ते हुए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य शुरू किया है। तो इससे न सिर्फ लाइन की क्षमता बढ़ेगी लेकिन बल्कि आने वाले समय में जो हमारे रूट की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, जिससे जो हमारी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं वो ज़्यादा स्पीड पे चलेंगी, समय कम लगेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सर अगर बात करें एक पटरियों पर कई ट्रेनें चलेंगी, सर क्या है पूरा अभी क्या सिस्टम है, जो करंट में सिस्टम होता है आप सभी को पता है कि एक स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है और दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर मिलता है, फिर गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाती है। यानी कि एट ए टाइम एक ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन में चलती है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगने के बाद से हर किलोमीटर पे 4 एस्पेक्ट सिग्नल लग जाते हैं। तो सिग्नल के माध्यम से ही ट्रेनें उस पर चलती हैं। तो एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय में एक से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला पाएंगे क्योंकि वो सिग्नल से मॉनिटर्ड रहती हैं ट्रेनें। और इसके लिए एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम भी बनता है, सीटीसी बोलते हैं जिसे, तो उसका भी कार्य होगा। पहले फेज में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि डोमिनगढ़ से बस्ती के बीच में ये कार्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसको इस वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इसके हो जाने से एक तो पूर्वोत्तर रेलवे में ये पहला ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य होगा, तो पूर्वोत्तर रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पहली 3rd लाइन खोली है, पूर्वोत्तर रेलवे का सभी बीजी नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। तो जो बदलाव पूर्वोत्तर रेलवे में चल रहे हैं वो और आगे बढ़ेंगे और इससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।